जय बिहार तो दैट्स व्हाट, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस की सद्बुद्धि आई कि यहाँ पहुँचे हैं, है ना। क्योंकि बहुत लोग अभी ये बात समझ नहीं आ रहा है कि जन स्वराज राजनीतिक दल नहीं है, सिर्फ जन स्वराज एक मुहिम है बिहार का। और जो प्रश्न है बिहार के सामने, अभी मैं बता रहा था एक भाई का कि प्रश्न बिहार के समक्ष नहीं है, ये प्रश्न देश के समक्ष है। अगर बिहार आगे नहीं बढ़ता, भारत कैसे आगे बढ़ जाएगा, आप बताइए। अब हम हो सकता है कि हाथ को यहाँ छोड़ के पूरा शरीर आगे चला जाए, कैसे आगे बढ़ेगा शरीर? या हाथ को छोड़ के, या पैर को छोड़ के, या सर को छोड़ के, या आँख को छोड़ के चलेंगे तो सब चलेंगे, रुकेंगे तो सब रुकेंगे। तो भैया आप बिहार को पीछे छोड़ के भारत आगे कैसे जाएगा? तो सोचिए। तो ये प्रश्न सिर्फ बिहार का नहीं है, प्रश्न पूरे भारतवर्ष का है, और जिसको पूरा करने के लिए आप सब निकले हैं। तो इसलिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सिर्फ बिहार हित नहीं, राष्ट्र हित में आप यहाँ बैठे हैं, राष्ट्र हित में काम करने चले हैं, और एक बेहतर बिहार, बेहतर भारत बनाने का जो संकल्प है, इसके आप सिपाही बने हैं, राइट। तो और कुछ हो ना हो, यहाँ से मुझे पूरा यकीन है कि अगर जो यहाँ 3 दिन का आपका जो प्रॉपर कोर्स है, 3 दिन का जो पूरा पाठ्यक्रम है, अगर इसको आप आत्मसात कर सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं, और कुछ हो ना हो, जैसे आए थे उससे बेहतर इंसान बन के जरूर वापस लौटेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है ना। और बिहार को अगर अच्छा बनाना है तो अच्छे लोग ही बना सकते हैं ना। मीठा बनाने के लिए तो चीनी ही डालना पड़ेगा, नमक डाल के मीठा कैसे होगा? तो अगर बिहार को अच्छा बनाना है तो वो अच्छे लोग ही बना सकते हैं। बिहार को अगर सही करना है तो सही लोग ही बना सकते हैं, और आप उन सही लोगों में से कहीं ना कहीं खुद को आप स्थापित करने के लिए आगे बढ़े हैं, है ना। तो इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था कि आप जो निकल के आज यहाँ पे हैं, इस सत्याग्रह आश्रम में हैं, जिस मुहिम के साथ, जिस जज्बे, जिस आंदोलन के साथ आप जुड़े हैं, वो आंदोलन याद रखिएगा सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए है। अब बहुत बड़े मुहिम के साथ जुड़े हैं, ये मत सोचिएगा आप सिर्फ क्या प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हैं, या सिर्फ आप जन स्वराज के साथ जुड़े हैं। आप बिहार के भविष्य के साथ जुड़े हैं, आप बिहार के उस 13.5 करोड़ लोगों के सपनों के साथ जुड़े हैं। वो पूरी 140 करोड़ जनता जो भारतवर्ष की है, उसको वो पीछे ना रह जाए, इस बात के लिए आप जुड़े हैं। तो इसलिए आपका ये जुड़ना बहुत बड़ी चीज है। इसको ऐसा नहीं सोचना सिर्फ कि अब एनसीटी घाट के एक आश्रम में जाके 3 दिन कुछ कोर्स करके आए हैं और सीख के आए, राइट, यू अंडरस्टैंड। तो आप अपनी गंभीरता समझिए अपनी बात की। और जाने से पहले, और आपका सेशन चलता रहे, इसके पहले आपको एक बात बोल के जाऊंगा। याद रखिए इस बात को कि आपका जो इज्जत है, आपका जो सम्मान है, वही सम्मान जो है वो बड़े रूप में जब दिखता है तो बिहार का सम्मान दिखता है। तो अगर आप किसी भी पल, किसी भी क्षण अपने सम्मान को कॉम्प्रोमाइज होने दे रहे हैं, अपनी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज होने दे रहे हैं, आप बिहारी अस्मिता को आप कॉम्प्रोमाइज होने दे रहे हैं, आप बिहार की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज होने दे रहे हैं। तो इस बात को सदैव याद रखिएगा कि आपके इज्जत में, भाई की इज्जत में, मेरे इज्जत में, प्रशांत जी की इज्जत में कोई ऊपर नीचे नहीं है। हम सब बिहारी हैं, और हम सब बिहार की उस इज्जत के साथ जुड़े हैं, और हम सब की इज्जत को मिला के ही बिहार का इज्जत है। तो अपनी बिहार की इज्जत को कम नहीं होने देना। इसीलिए जब हम कहते हैं जय बिहार और आप कहते हैं जय जय बिहार, तो इसका मतलब वो तोता वाला नहीं है कि तोता को बोलो जय बिहार, वो बोलेगा जय जय बिहार। ऐसा नहीं है, तोता वाला जय जय बिहार नहीं है। जितनी बार आप जय जय बिहार कहते हैं, उतनी बार आप संकल्प लेते हैं बिहार के जय कराने का। बिहार का जय हो, बिहार को जय कराए, हम सब जो बिहारी है उसकी जय हो, इस बात का संकल्प है जय जय बिहार। इट्स नॉट जस्ट अ स्लोगन, है ना, ये जस्ट एक स्लोगन नहीं है, ये राजनीतिक एक उस तरह का आवाज या वैसा उद्घोष नहीं है कि जय बिहार तो जय जय बिहार ताकत देने की बात है। मैं जितनी बार बोलता हूं जय जय बिहार या जय बिहार, उतनी बार मैं प्रण लेता हूं, उतनी बार मैं कसम खाता हूं कि सिर्फ बोला नहीं है जय बिहार, बिहार की जय करके ही मानूंगा। जब तक बिहार का जय नहीं होगा हम नहीं रुकेंगे। इस प्रण को लेकर चलिए, तो इस बात को आप याद रखिएगा। और जब यहां से कदम आगे बढ़े,
जब हम लोग जब अकेडमी में थे, नेशनल पुलिस अकेडमी में, तो हमारा जब होता है ना राष्ट्रीय परेड होता है, जब परेड से खत्म होता है जो कहते हैं पीओपी कहते हैं, पासिंग आउट परेड। तो पासिंग आउट परेड में ना लाइक हम ऐसे करके जब निकलते हैं वहाँ एक लाइन बना होता है, उस पर लिखा रहता है पहला कदम जिम्मेदारी की तरफ। तो जब हम ऐसा करके ऐसे जाते हैं, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। देखो मैं रोंगटे खड़े हो जा रहा, मैं बोल रहा हूँ जब ये चीज आप करने जा रहे हैं, जब पहला कदम आप इस आश्रम से बाहर रखेंगे, वो आपका पीओपी टाइप होगा, पासिंग आउट परेड। आप पहला कदम लेके जा रहे हैं, एक जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर लेके जा रहे हैं। यहां आप बनने नहीं आए हैं, बहुत छोटी चीज है खुद बनना यार। मैं तो आईपीएस बन गया था, अगर छोड़ के आया हूं तो आप समझ सक रहे हैं, बहुत छोटी बात है आईपीएस बनना, मैं बताता हूं। हाँ, और बन गए, अपने लिए मेरा करियर तो सेट हो गया था, हमको क्या चिंता था, अभी डीआईजी बनता मेरा बैच, एकदम बढ़िया सा बिंदास जीवन जी रहा था। अगर मैं छोड़ के आया हूं तो आप सोचिए, और एक बात बताऊं, पता है मैं नौकरी नहीं छोड़ के आया हूं, मैं अपना सपना छोड़ के आया। तो अगर अपना सपना छोड़ के आया हूं यहाँ पे, अगर आप में से किसी को बोले चलो आईपीएस बनाते, कौन है जो नहीं जाएगा? एवरीबॉडी विल गो यार, ये सपना है, हर बंदे का सपना है। तो जब हम वो छोड़ के आए हैं, आप भी कई सपनों को छोड़ के इस आश्रम में आए थे, तो याद रखिए आप एक बहुत बड़े सपने के साथ खुद को जोड़ चुके हैं। वो बिहार के बड़े होने का सपना है, वो बिहार के भविष्य का सपना है। मैं तो एक ही आईपीएस था, अगर व्यवस्था बदल दिया तो अपने जैसे 100 आईपीएस बनवा सकता हूं, है कि नहीं? तो इस बड़े सपने के साथ उस छोटे सपने को छोड़ा। तो यही भाव के साथ आप निकलिए। जब आप निकल रहे हैं, आप कार्यकर्ता नहीं हैं, आप लीडर हैं। उस बात को याद रखिएगा, आप लीडर हैं और लीडर हमेशा निडर होता है। इस बात को लेके निकलना है कि नहीं, मैं सब लोग, मैं जन स्वराज का सिपाही हूं। अबे तुम सिपाही बनने आए थे, आप सिपाही नहीं बनने आए थे, आप सिपाह सलार बनने आए थे। आप यहाँ के लीडर बनने आए हैं, आप बिहार के लीडर बनने आए हैं। वो जब मानसिकता से आप काम करेंगे, सब लोगों के कार्यकर्ता होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं, जन स्वराज के लीडर्स होते हैं, तो वो जब लीडर वाली मानसिकता लेके जाते हैं, उसमें क्या होता है? जिम्मेदारी होती है। और लीडर जो होता है वो कुछ पाने के लिए नहीं आता है, वो कुछ लेने नहीं आया था। अब हम ही को देख लो, हम क्या, और तो छोड़ के आए, हम लेने थोड़ी आए यार, इससे तो बड़ा बड़ा चीज था मेरे पास, छोड़ के आया। तो ये बात समझिए, ये देने की भाव जो रखता है वही लीडर बनने का प्रयास कर सकता है। तो आप सब में वो भाव होना चाहिए कि हम देते क्या है। राजा बनना है आपको, राजा तो दाता होता है, राजा मांगता थोड़े होता है, राजा तो देता है, वो मांगता थोड़ी है। तो बिहार को वैसा राजा बनाना है आपको। अगर बिहार का राजा बनना है, राजा कहने का मतलब कि जो बंदा अपने लोगों का ख्याल रखे। राजा क्या करता है? अपने लोगों का ख्याल रखता है। राजा अपने लोगों पर लाठी नहीं चलवाता है। तो वैसा अगर बनना है तो उस बात को आप सदैव दिमाग में याद रखिएगा। इस बात को कभी मन से उतरने मत दीजिएगा, अरे यार हमारे एक करने से क्या होगा। वही एक आपके नहीं करने से चीजें नहीं होंगी। अब बताइए, ये छोटा सा गैप है ये दोनों उंगली के बीच में, ये बोलेंगे ये छोटा सा गैप में क्या, बताइए वो छोटे से गैप के चलते वो सर्किट पूरा नहीं होता है, बल्ब नहीं जलेगा। कितना बड़ा डिफरेंस करना है दो तार के बीच में, इतना सा डिफरेंस करिए और लाइट नहीं जलेगा, कहीं करंट नहीं चलेगा। और छोटा सा डिफरेंस, वही छोटा सा आप है, वो आप है। इस बात को याद रखिएगा कि आपका होना, आपका वहां काम करना बहुत जरूरी है। इस बात को याद करके हर काम करिएगा। और हर काम जब करिएगा बस एक क्वेश्चन पूछिएगा, हाउ इज इट हेल्पिंग बिहार? मैं जो कर रहा हूं इससे हमारे बिहार का कैसे भला होगा, या बिहार के लोगों का कैसे भला हो रहा है। मेरा क्या भला हो रहा है वो नहीं सोचना है, बहुत छोटी चीज है। जब आप बढ़ेंगे आपका तो अपने आप भला उसमें हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, आप राजा बन जाएंगे। तो इस बात को क्वेश्चन करते करते करना है कि मैं जो कर रहा हूं ये क्या ठीक है, इससे कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं, कुछ बेहतर हो रहा है कि नहीं। मैं इस जब आश्रम में आया था, एक मैं यहाँ पे ये फटा हुआ देखा था, मैं जब जा रहा हूं तब भी अगर फटा है तो लानत है मेरे पे। जाते वक्त कुछ नहीं तो हम ही टेप खोज के कहीं से चिपका के जाएंगे, लेकिन कुछ तो बेहतर छोड़ के जाएंगे। जो मिला था वैसा ही नहीं छोड़ेंगे। यही संकल्प के साथ आगे बढ़िए, यही संकल्प के साथ नेतृत्व लेके वापस जमीन पर उतरिए। बिलीव मी, आप जैसे लोग सच्चे मन से अगर बिहार के लिए लग जाए तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार वापस से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए नजर आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपनी गरिमा, अपनी इज्जत को पहचानिएगा और उसको बरकरार रखिएगा, ठीक है? तो एक बार जोर से मेरे साथ जय बिहार कहेंगे, इतना जोर से कि फट जाना चाहिए, ठीक है? मैं कहूं जय बिहार, एक ही बार बोलेंगे और आपको जय जय बिहार, और एक ही बार में इतना जोर बोलना है कि फिर उसके बाद गला फंस जाना चाहिए, आवाज ही ना निकले मुंह से।
ठीक है, राइट? जय बिहार। लवली। और 2 बार बोल सकते हैं क्या? जय बिहार। क्या दम नहीं है यार, ऐसे नहीं, और जोर। जय बिहार। ओके, थैंक यू सो मच। एकदम गूंज पहुंचनी चाहिए एकदम दूर तक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सेहत का ख्याल रखिएगा अपने, बहुत जरूरी है तंदुरुस्त रहना। नशा पाती नहीं करना कुछ भी, ठीक है? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आपके शरीर पे मन को कमजोरी मिले, राइट? मजबूत रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और अपने आप को बहुत व्यस्त रखना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।